नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं कि जैसा कि सभी लोग जान पूछते हैं कि क्या हमें शिव जी पर चढ़ा हुआ जो नैवेद्य है मतलब प्रसाद है वो ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लोगों में बड़ा भ्रम होता है। और बिल पत्र का जो क्या महत्व है यह भी बहुत से लोग पूछते हैं कि इसका क्या महात्म्य है। तो उसके विषय में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। और जैसा कि शिव पुराण में लिखा है, हम शिव पुराण के विदेशा संहिता के हिसाब से हम आपको बताने जा रहे हैं। बिल्कुल भी कहीं भी मिथ्या नहीं होगा। हम शिव पुराण को ही लेकर हम आपसे सब बातें कहेंगे। और आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही आवश्यक जानकारी है, क्योंकि बहुत से लोग जानते नहीं है, तो ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। जानते हैं कि क्या सच है और क्या मिथ्या है। शिव पुराण में ऋषि बोल रहे हैं सूत जी से कि मुने, हमने पहले यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए, और इस विषय में शास्त्र का क्या निर्णय है यह हमें बताइए। और साथ ही बिल्व का महात्म भी हमें प्रकट कीजिए कि बिल्व पत्र का क्या महात्म है। तो इस बारे में सूत जी ऋषियों से बता रहे हैं। सूत जी ने कहा कि मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको सतसा धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र है और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला है तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव का नैवेद्य अवश्य भक्षण करे, वह अवश्य ले सकता है। भगवान शिव का नैवेद्य आग्रह है, मतलब भगवान शिव का जो नैवेद्य है वो आग्रह है, और इस भावना को मन से निकाल दें। मतलब आग्रह का मतलब होता है त्याज। तो भगवान शिव का नैवेद्य मतलब त्याज है, ये इस बात को, इस भावना को घर से मन से निकाल दें। और शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। जब हम शिव का प्रसाद नैवेद्य देख लेते हैं, सिर्फ देखने मात्र से ही हमारे सारे पाप भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य हमारे अपने भीतर आ जाते हैं, ये समझिए। ये लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं कि हम नैवेद्य लें कि नहीं लें। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं लेना चाहिए। तो यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग इस भ्रम में बहुत पड़े रहते हैं। तो आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें। उसमें ये ना करें कि नहीं ग्रहण करना है, उसको प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। यानी कि शिव का नाम स्मरण करके उसको ग्रहण करें, और आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, लेने में विलंब कर देता है। यह कह के कि हम बाद में ग्रहण करेंगे, इतना कहकर लेने में वो विलंब कर देता है, देरी कर देता है, तो वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली है और उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणी है, ऐसा कहा जाता है। उसको तो अवश्य खाना चाहिए जिसने शिव की दीक्षा ली है, और जिसने नहीं भी ली है उसको भी अवश्य ग्रहण करना चाहिए। और इसमें शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है। अब बताइए, इतनी जरूरी बात है और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। कितना मतलब लोगों में कितनी भ्रांतियां हैं, ये सोचिए आप। तो अतः वह उसका भक्षण अवश्य भक्षण करे, परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहां से सालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहां के उत्पन्न लिंग में रसलिंग यानी कि पारद लिंग में पाषाण, रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में
देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण मतलब शिव नैवेद्य को ग्रहण करने से चंद्रायण व्रत के समान पूर्ण प्राप्त होता है। ये समझ लीजिए, इन सब लिंगों में जो प्रसाद ग्रहण किया जाता है वो सब चंद्रायण व्रत के समान पूर्णदायक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि उसकी जो ब्रह्म हत्या करने का पाप खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है वहां जो शिव निर्माल हो उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहां के शिव निर्माल को सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। बाण लिंग, नर्मदेश्वर, लोह निर्मित स्वर्ण आदि धातु में लिंग, सिद्ध लिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित हैं, वे लिंग जो होते हैं स्वयंभू लिंग, इन सब लिंगों में अथवा शिव की प्रतिमाओं मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ पे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल और जल का त्याग, जो शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल और जल आग्रह है, वह सब भी शालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग हो जाता है। उन शिव के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह आग्रह है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है अथवा जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। यह शास्त्र का निर्णय है। अब तुम लोग हम आपको बिल्व का जो महात्म है उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो जो सुखदेव जी हैं ऋषियों से कह रहे हैं कि अब तुम सावधान होकर आदर पूर्वक बिल्व का महात्म सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। जो बिल्व वृक्ष होता है वो साक्षात महादेव का रूप है और देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर भी किसी तरह इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है? तीनों लोकों में पूर्ण तीर्थ प्रसिद्ध है। तीनों लोकों में जितने पूर्ण तीर्थ प्रसिद्ध है वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो बिल्व वृक्ष का मूल भाग होता है उसमें समस्त तीर्थ निवास करते हैं। जो पुण्य आत्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, यानी कि बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही सुपद को प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। इतना महत्व। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है वह शिवलोक को पाता है और जो इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है। जो बिल्व के जड़ों का पूजन करता है, मूल भाग का पूजन करता है, उसको संतति प्राप्त होती है।
सुख संतति की प्राप्ति होती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जला कर रखता है या दिया जला कर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो जाता है और भगवान महेश्वर को मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थामकर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता है और उनसे उस बिल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। आप लोग समझ रहे हैं ना, सब मेरी बात समझ में आ रही ना आप लोग को। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। और जो बिल्व की जड़ के पास से शिव भक्तों को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है, वह कभी भी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। इस तरह से यह बिल्व का महत्व बताया उन्होंने। तो बिल्व पत्र का इतना ज्यादा महत्व है और इस तरह से हमने आपको नैवेद्य हमें ग्रहण करना है कि नहीं करना है और बिल्व पत्र का महत्व के बारे में हमने आपको बताया। यह आपको कैसा लगा और यह जानकारी आपको कैसी लगी? ये जानकारी क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बहुत से लोग पूछते हैं, कहते हैं कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए। तो ये जानकारी हमने आपको कैसी दी है, जो कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।